6 माह गुजरने का इंतज़ार करें या फिर आप लोग एक्सपेडाइट कर सकते हैं मामला? क्या सोचा है इस बारे में? देखिए जी, इस वक़्त बूस्टर डोज़ की जहाँ तक बात है, तो वो जो पहले आपको वैक्सीन लगी होती है बाहर के कुछ ममालिक में, उसी की बूस्टर डोज़ जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। मगर ये जो वैक्सीन्स का मिक्स एंड मैच है कि पहले आपने कोई और लगाई है और बाद में आप किसी और की बूस्टर डोज़ लगाएँ, इसका अभी क्लिनिकल डाटा, इसका सेफ्टी डाटा, इस मिक्स एंड मैच वैक्सीन का जो है, वो अभी किसी भी ग्लोबल बॉडी ने इश्यू नहीं किया। इसके ऊपर स्टडी हो रही है। हम लोग भी इसको, पाकिस्तान भी इसको बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहा है, पर अभी हम इस चीज़ के हक़ में नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सेफ्टी डाटा ऐसा नहीं है, जिसके मुताबिक हम ये समझ सकें कि एक वैक्सीन लगवाई हुई है 2 शॉट्स और फिर हम तीसरा बूस्टर डोज़ जो है वो किसी दूसरी वैक्सीन के लगवाएँ। सेफ्टी डाटा हमारे पास मौजूद नहीं, इसलिए अभी गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है बूस्टर डोज़ लगाने की। बट बहुत से ममालिक में ऑलरेडी ये बूस्टर शॉट्स लग रहे हैं, वेरिएशन ऑफ वैक्सीन के। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान में सऊदी हुकूमत की मंजूर करदा वैक्सीन में से 3 तो दस्तयाब रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरजीह ज़्यादातर बीमार अफराद या बैरून मुल्क काम करने वाले या पढ़ने वाले लोगों के ही रहे हैं, या प्रेगनेंट खवातीन, मॉडर्ना वगैरह की अगर हम बात करें, ऑल्दो एस्ट्राजेनेका लगी है, ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों को साइनोवैक, साइनोफार्म लगी है। तो उम्रा करने के ख्वाहिशमंद अफराद ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि आप तो कह रही हैं अभी लग ही नहीं सकता, बूस्टर शॉट भी लगना है तो वेरिएशन नहीं ला सकते हम। देखिए जी, मैंने जिस तरह बताया कि सिर्फ वो लोग ही ये वाली वैक्सीन्स, अगर उनको पहले ये वैक्सीन लगी हुई है, ये एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना, ये तीनों वैक्सीन्स जो हैं ये सऊदीया में एक्सेप्टेबल हैं। अगर ये उनको लगी हुई हैं तो वो जा सकते हैं। वैसे भी थर्ड डोज जो है वो अभी गवर्नमेंट जो है वो नहीं लगा रही किसी को भी, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि अभी हमारे पास उसका डाटा मौजूद नहीं है कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारी पहली तरजीह ये है कि हम अपनी जो 70-80% पॉपुलेशन है, तरजीह बुनियाद पे उनको हम वैक्सीनेट करें। पहले हमारी बेसलाइन बन जाए, हम अपनी मेन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें, उसके बाद बूस्टर डोजेज़ की तरफ आएँगे। अभी हुकूमत की बूस्टर डोज़ की कोई पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई है। वी अग्री विद यू डॉक्टर साहिबा, क्योंकि इस सब के साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और तेज़ किया जाए और मुकर्ररा अहदाफ जो हैं वो हासिल किए जाएं। तो ये बताइएगा कि क्या मौजूदा सूरत हाल में इस साल के एंड तक जो सोचा हुआ है कि 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन होगी, वो आपको लग रहा है कि अभी भी वी आर ऑन टारगेट और हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की स्पीड हमारी बढ़ी है कि पहली वैक्सीन जो 1 करोड़ थे वो हमारे 113 दिनों में हुए थे, दूसरा करोड़ जो था वो 28 दिनों में हुआ था, तीसरा करोड़ जो है वो 16 दिनों में हुआ था, और अब इंशाल्लाह ताला जिस तरह डेली बेसिस पे 11 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली उनकी वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये इससे भी ज़्यादा कम दिनों में इंशाल्लाह हम चौथा करोड़ अचीव कर लेंगे। और पहले हमारा टारगेट ये था कि हम इस साल के आखिर तक जो है वो अपने 7 करोड़ अवाम को लगाएंगे, मगर जिस स्पीड के ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है, हम समझते हैं कि हम ना सिर्फ इस अहदाफ को अचीव करेंगे बल्कि इससे बढ़ के हमने खुद से अपना जो हदफ है वो अब 8 करोड़ कर लिया है, और इंशाल्लाह ताला जो है वो हदफ हम अचीव करेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ मौजूद थी। सऊदी अरब वाली अभी तक पॉलिसी जनाब, जिन लोगों को तो लकीली एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना या